सिविल के बारे में आज हम बात करेंगे कि सिविल को ऊपर कैसे लाया जाए। जिस तेज़ी से सिविल नीचे जाता है उसी तेज़ी से हम ऊपर भी ला सकते हैं। देखिए आज के टाइम में सिविल इतना इम्पोर्टेंट है ना, जितना हमारे लिए एक जर्नल चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, वैसे ही हमारे लिए सिविल भी इम्पोर्टेंट है। सिविल फैक्टर इतना ख़ास है हमारे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के लिए कि उसके बिना हम आज की कल्पना भी नहीं कर सकते, और बिना लोन के ये लाइफ चल भी नहीं सकती। शायद ही कोई इस वर्ल्ड में होगा जिसने लोन नहीं लिया होगा। पुराना टाइम अलग था, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों के पास गिरवी रखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती थी। आज के टाइम में वो चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं और एक वैल्यू असाइन कर दी गई है। वही आपकी लॉयल्टी है, वही आपका ट्रस्ट है बैंक के प्रति, जिसे सिविल स्कोर कहते हैं। पहले ये सिविल स्कोर शायद इतना आपको इन जो गिने चुने सालों में आपकी नज़र में जो भी आया है कि सिविल स्कोर मेंटेन करना है, सिविल स्कोर को बढ़ाना है, ये आप 10-15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो सिविल स्कोर की कोई इतनी चर्चा नहीं होती थी। क्योंकि पहले लोग बस ऐसे अपना कुछ भी सामान रख के या अपनी ज़मीन गिरवी रख के, अपना गोल्ड गिरवी रख के अपना काम चला लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम में पहली बात तो लोगों के पास इतनी ज़मीन, इतना गोल्ड है भी नहीं, और जो है वो लक्की हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी उनको भी है ना सिविल मेंटेन करके चलना पड़ता है। और जो सिविल की वैल्यू है वो आज के लिए सबके लिए ज़रूरत है। तो यही हमारा आज का ट्रस्ट है और यही आज हमारा भरोसा है, जो बैंक को हमारे प्रति होता है, किसी भी संस्था को हमारे प्रति होता है। ये जो नंबर होते हैं ना 300 to 900, ये नंबर ही हमें इस मार्केट में, आज के फाइनेंशियल इस बाज़ार के अंदर हमारी जो लॉयल्टी है उसको शो करते हैं आपके सामने। अगर ये नंबर आपके ज़्यादा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि आप फाइनेंशियल लॉयल नहीं हो। तो आपको बड़े तौर पे तो समझ में आ गया कि सिविल कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी सिविल पे अगर ये मार्क बन गए हैं तो ये कभी जाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप इस मार्क से लंबी दूरी बना लोगे और सब कुछ ओके 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 चलेगा, तो यकीन मान लीजिए आपका सिविल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 800 से प्लस होता 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 चला जाएगा। आपका फाइनेंशियल कोई भी गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हो कभी रुकेगा भी नहीं। इस मार्क को अनदेखा कर दिया जाएगा, इसको देखा ही नहीं जाएगा जब आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से अचीव करेंगे। सबसे जो बेहतरीन उपाय है सिविल को बढ़ाने के लिए वो है एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना। अब अपने बैंक में आप कितने की भी एफडी करवा सकते, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, जो आपकी सीमित है। अगर आपको सीरियस है सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए तो आप अपने बैंक में सबसे पहले एक एफडी करवाइए। मान के चलिए आपने 50,000 रुपए की एफडी करवाई बैंक के अंदर। 50,000 की एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड बैंक आसानी से दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आसानी से बैंक आपका क्रेडिट कार्ड पास कर देगा। मान लीजिए 50,000 के ऊपर आपका बैंक में 40,000 या फिर 35,000 का क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाता है। आपको उस क्रेडिट कार्ड से आपके मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, सारे के सारे लगभग आपको उस क्रेडिट कार्ड से करने हैं। जैसे जैसे आप उनसे अपने खर्चे करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना, जितनी आपकी क्रेडिट वैल्यू है, मान लीजिए 40,000 आपके अगर क्रेडिट कार्ड में दिए गए हैं तो आपका उसका 30% ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लिमिट 40,000 है और आप यूज भी 40,000 का कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट इसका लगभग आप 10 से 15,000 रुपये पर मंथ, आप 10 से 15,000 रुपये तक का आप इसका यूज कीजिए कंटिन्यू, और टाइमली आप इसका पेमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि आप जब इसका टाइम से पेमेंट कर रहे हैं और 10 से 15,000 रुपये का ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप 6 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर आपके पास कोई ना कोई लोन का ऑफर आ जाएगा। बैंक आपको कोई ना कोई लोन का ऑफर प्रोवाइड करवा देगी, बिल्कुल करेगा, गारंटी से करेगा। अगर आप टाइमली इतने ही अमाउंट में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, टाइमली उसकी पेमेंट को पे करते हैं, तो बैंक आपको ज़रूर अप्रोच करेगा लोन के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस लोन को ले लेना है। उस लोन को जितना भी आपको वो अप्रोच कर रहा है, 10, 20, 25, 50 का जितना भी वो लोन कर रहा है, आपको वो लोन ले लेना है। उसके बाद आप उस लोन को थोड़ा फाइनेंशियल का, आपको ये मान लीजिए थोड़ा सा किस्तों में पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन सिविल स्कोर आपका बहुत ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आपने मान लीजिए 50,000 का लोन आपको अप्रूव हुआ, 50,000 की अगर आपकी 10 किस्त भी बनी, 10 EMI भी आपने बनवाई, और वो 10 EMI आपने टाइमली पेमेंट कर दी, 10 EMI को आपने टाइम से पेमेंट कर दिया, तो बैंक आपको अगली बार बिना FD के भी क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर देगा।
और आपका सिविल स्कोर जो डाउन था ना, उसमें आप बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखोगे। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है सिविल स्कोर को ऊपर ले जाने का। अब बात करते हैं सेकंड तरीका। अगर किसी बैंक में आपने कुछ भी गोल्ड है आपका, अगर आप उस गोल्ड को रखते हो और वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा। और क्योंकि बैंक के पास देखो आपका गोल्ड है, तो वो गोल्ड की सिक्योरिटी के आधार पे आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है। कल को आपने अगर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे नहीं किया, कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का आपने यूज़ तो किया लेकिन आपने टाइमली उसको नहीं भरा, तो बैंक के पास आपका गोल्ड है, वो वहाँ से ले लेगा। उससे आपको टाइम से उस सभी ईएमआई को भरना है। क्रेडिट कार्ड तो आप अपने पास रखिए, लेकिन जो गोल्ड की ईएमआई है बैंक से, उसको आप टाइमली भर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो कुछ टाइम पे जब आपका गोल्ड की ईएमआई की पूरी हो जाएंगी, आपका गोल्ड बाहर निकलेगा, तब देखेंगे कि आपका सिविल स्कोर भी ऊपर चला जाएगा। तो ये सेकंड नंबर का सबसे अच्छा फैक्टर है आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक सिक्योर लोन होता है और सेकंड, बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है क्योंकि बैंक के पास आपका गोल्ड है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट है जो आपके सिविल को बढ़ा सकता है, वो है कि आपने देखा होगा कि जब आप अमेज़न ऐप यूज़ करते हो या फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो या कोई भी सोशल ऐप यूज़ करते हो, है ना, बिजनेस ऐप होती हैं, उसके अंदर पे लेटर दिया होता है कि आप अपना कोई भी एक अमाउंट को अपने इस ऐप में ऐड करवा सकते हो। 20,000, 50,000, 60,000, जैसे मुझे भी लगभग 1 लाख रुपए तक का पे लेटर आया हुआ है, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप उस पे लेटर को अपने ऐप में ऐड कर लेते हो, तो मंथ की मंथ आप उससे अपना सारा खर्चा करते हो और आप उसे टाइमली पेमेंट कर देते हो। ये भी एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, लेकिन ये आपके ऐप तक सीमित होता है। आप इसमें इस ऐप से जितना भी खर्चा होता है, जितनी भी शॉपिंग होती है, आप उसको यूज़ करते हो, टाइमली पेमेंट कर लेते। तो क्या है कि सिविल जो होता है वो इसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये भी एक लोन हो गया और इस लोन को भी आपने ट्रस्टपूर्वक अपने तरीके से पूरी टाइमली भरा हुआ। तो ये भी एक गुड तरीका है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ तरीका है, मान लीजिए आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है ना, और आपका सिविल स्कोर डाउन गया हुआ है, तो आप देखेंगे जो किसी भी जो सिविल स्कोर के जो ऐप्स हैं, आप उनमें जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक मार्क दिखाया गया होगा उसमें, किसी भी इसमें, कि आप अपने जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है उसे कम कीजिए। आजकल दिखा देते हैं, जैसे एक 1 ऐप भी है, उसके अंदर भी दिखा देंगे, या कोई भी ऐसा यूज़, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, आप कोई भी एक ऐसा ऐप यूज़ करोगे जिसमें आप देखोगे कि आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके सिविल स्कोर के डाउन जाने के क्या क्या कारण हैं। अगर आपने टाइमली ईएमआई नहीं भरा है, या क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज किया है, या कोई आप ऐसा अकाउंट आपने मेंटेन किया हुआ जिसने काफ़ी सालों से या काफ़ी टाइम से किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं हुआ है, कोई क्रेडिट या डेबिट नहीं हुआ है, तो ये सब कुछ आपको उसमें दिखा दिया जाएगा, सिविल में सब कुछ दिखा दिया जाएगा। तो आप एक चीज़ कीजिए, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसका जो यूज़ है वो बहुत कम कर दीजिए। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, लेकिन उसकी लिमिट को कम से कम 70% रिड्यूस कर दीजिए, केवल 30 या 35, केवल इतना ही आपको उस क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। उतना चाहे महीने में आप अगर उससे आपका महीने का काम चल जाता है 30 से 35 में, तो आप आराम से उससे पूरे महीने का काम कर सकते हो। मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो 30 से 35 हज़ार रुपये में जनरल या सबका खर्चा मीडियम फैमिली का चल जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर उस 30 से 35 हज़ार में अगर महीने का खर्चा चल जाता है, तो आप उसमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए और उसे टाइमली पेमेंट कर दीजिए। तो आप देखोगे इससे भी आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने 5th नंबर पे लिया है सिक्योर लोन, यानी कि अगर आप अपने बैंक के पास कुछ भी गिरवी रख उसके एवज में अगर लोन उठाते हो, तो वो एक सिक्योर लोन कहलाता है। उसमें आप अपनी ज़मीन भी गिरवी रख सकते हो, अपना गोल्ड भी गिरवी रख सकते हो, अपना मकान भी रख सकते हो, या दुकान भी रख सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो बैंक के पास आप रख सकते हो, उसके एवज में अगर आप अपना लोन उठाते हो और उस लोन की ईएमआई आप टाइमली पे करते हो, तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होगा, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। आप सिक्योर लोन को ले सको तो ये बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले आप सिक्योर लोन को ही लें। अगर अपनी लाइफ में कभी भी लें, मान लो अपना क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप बैंक के पास रख सकते हो, जिससे कोई दिक्कत महसूस ना हो। मान लीजिए आपके पास गोल्ड है और उसकी यूज़ नहीं आ रहा, या मतलब डेली लाइफ में आप उसको इतना, गोल्ड कौन ही यूज़ करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा गोल्ड है जिसका यूज़ इतना नहीं हो पा रहा, तो बैंक में अगर आप उस गोल्ड को रखते हो और उसके एवज में अगर आप अपना लोन लेते हो, तो वो एक सिक्योर लोन है। ये एक बेस्ट तरीका है अपने
सिविल स्कोर को बढ़ाने का और बैंक से एक आसान तरीके से लोन लेने का। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं सिक्योर लोन को। 6 नंबर पे मैंने रखा है कि अगर आपका कोई भी ऐसा लोन है जो पुराना है और बैंक की तरफ आपका पेंडिंग दिखा रहा है, यानी आपका कोई भी ऐसा पुराना लोन है जिसकी EMI आप भरे जा रहे हो या फिर ड्यू हुई जा रही है, तो किसी भी तरीके से भी कैसे भी उस पुराने लोन को सबसे पहले आप क्लोज करवाइए। उस पुराने लोन को जितनी जल्दी हो सके आप क्लोज कीजिए। जितनी जल्दी आप उसको क्लोज करोगे उसके बाद आप देखिए अपना सिविल स्कोर कितना है। इस तरीके से आप उस लोन को क्लोज करोगे तो आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार होके आएगी, आपकी जो NOC मिलेगी, जो आपके बैंक में फाइनल आपकी जो लिस्ट होगी, जो आपने क्रेडिट किया है, जितना डेबिट किया है, EMI ड्यू की है, सबकी एक रिपोर्ट बन के आएगी। तो उसके आधार पे देखिए कि मेरा सिविल स्कोर कहाँ है। अगर डाउन है तो देखना इसको आप जैसे टाइम से पेमेंट करोगे तो कुछ परसेंटेज तो ज़रूर बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो अपना अगर पुराना लोन कोई है तो उसको क्लियर कीजिए। 7th नंबर पे देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ ठीक होता है और फिर भी हमारा क्रेडिट स्कोर नीचे की तरफ जा रहा होता है। क्रेडिट का जो हमारा सिविल स्कोर है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है और हमें समझ में नहीं आ रहा तो होता क्या है। वहाँ पे एक चीज़ होती है कि कहीं आपके नाम पे या कहीं आपके किसी भी अकाउंट में कोई फर्जी लोन तो एक्टिवेट नहीं है। होता है, आजकल सब होता है, बड़े बड़े स्टार का भी हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सके। सबसे पहले अपना सिविल चेक कीजिए। ऐसा है कि आपके नाम पे कोई लोन भी नहीं है और आप किसी EMI में फंसे भी नहीं हो, कोई EMI आपकी ड्यू भी नहीं है, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे है, तो सबसे पहले अपने फर्जी लोन के एक्टिवेशन को चेक कीजिए कि कहीं आपके नाम से किसी अदर ने तो लोन नहीं ले रखा। अगर ले रखा है तो सिविल में सबसे पहले उसकी शिकायत कीजिए, उसकी कंप्लेन कीजिए और उसको बंद करवाइए। आपने तो कोई EMI स्टार्ट नहीं कर रखी, लेकिन आपके नाम से किसी ने अदर ने लोन ले रखा हो और उसकी EMI वो ड्यू करता जा रहा हो या लोन लेकर वो रफू चक्कर हो गया, तो सबसे पहले अपने सिविल को चेक करवाइए। अगर उसमें सब ठीक है तो ओके, और अगर वहाँ पे आपको कोई भी फर्जी लोन एक्टिवेट मिलता है तो सिविल में सबसे पहले शिकायत कीजिए और उसको बंद करवाइए। तो इस कारण से भी काफ़ी लोगों का सिविल नीचे चला जाता है, और अगर आप इसमें समझदारी दिखाओगे तो आपका सिविल स्कोर भी काफ़ी मेंटेन रहेगा। उसमें हमने शो किया है कि नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड, अगर लोन आप टाइम से चुका रहे हो या किसी भी चीज़ का अगर आपने लॉयल्टी बैंक से दिखाई हुई है, तो आप देखोगे कि जो कंपनीज़ हैं, जो बैंक है, वो आपकी तरफ क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र ज़रूर लेकर आएंगे। कोई भी बैंक हो आपको एक बार क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र ज़रूर देगा। उसके अंदर आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, एयरपोर्ट लॉन्च मिलता है या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है, या फ्यूल वगैरह में छूट मिल जाती है, या फिर कोई भी अपन ग्रोसरी खरीदते हैं उसमें भी आपको छूट दिखाई देती है, या लाइफ टाइम का फ्री का होता है। ये सारी सुविधाएं आजकल क्रेडिट कार्ड में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। तो इस लोभ में क्या होता है कि हमें एक बार तो जैसे एक क्रेडिट कार्ड में 1.5 लाख की लिमिट मिल गई या 1 लाख की लिमिट मिल गई, दूसरे क्रेडिट कार्ड में भी इतना ही लोभ हो जाता है कि हमें उसमें भी ऐसा मिल जाएगा। तो इस लालच में हम 2, 5, 10 क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, या क्योंकि जब हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है ना, तो ये आप देखोगे डेफिनेट ऐसा होगा, सबके साथ होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड के लोन के ऑफर आएंगे ही आएंगे। जितने कम क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सको, आप अपने चेक कर लीजिए, जितना भी आपके आसपास जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं जिनको, तो उसमें से बेस्ट 3 या 4 आप क्रेडिट कार्ड निकालिए और उनको ही मेंटेन करिए। हद से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो बैंक को ये लगेगा, क्योंकि सिविल के पास आपका रिकॉर्ड है कि 1 क्रेडिट कार्ड है या 10 क्रेडिट कार्ड है, तो उसको ये पता रहेगा कि भैया ये सारा काम अपना क्रेडिट कार्ड पे करता है। तो इसलिए अपने पास जितने कम क्रेडिट कार्ड रखेंगे उतना ठीक है, क्योंकि एक तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में क्या लिया है, किस में कितनी EMI चल रही है, और दूसरी बात ये है कि अपने 1 या 2, 3 क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने का या मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका आपके पास रहेगा, हमेशा उसे मैनेज करके चल पड़ेंगे। तो ये मेरे 8 तरीके थे जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपकी नज़र में कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत जितनी मुझे है उतनी ही आपको है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।